बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी है। हालांकि इलाज जारी है और मुआवजा का भी ऐलान किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये कि महाकुंभ में इस बार करोड़ों लोग उमड़ रहे हैं इस श्रद्धा के साथ कि स्नान करना जरूरी है। उसके पीछे कारण कई सारे हैं, लेकिन व्यवस्था क्या कुछ की गई है ताकि इस प्रकार की जो भीड़ उमड़ रही है उन्हें नियंत्रित किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वप्निल लीला जी है जो सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ हैं। सर, सबसे पहले तो नई दिल्ली की जो स्थिति हमने देखी काफ़ी भयावह रही है। मुंबई में भी, मुंबई से भी एलटीटी से, सीएसएमटी से कई सारी ट्रेन्स चलती हैं। आखिर भीड़ नियंत्रण की जा सके इसलिए रेलवे द्वारा क्या कुछ काम किए जा रहे हैं और उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना कारण क्या रहा? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के अलावा मध्य रेलवे के पास से पुणे और नागपुर से भी कई सारी स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज और उनके आसपास के सभी स्टेशनों के लिए चलाई जा रही है। इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए मध्य रेलवे के द्वारा सभी तरह से इंतज़ाम किए गए हैं। चाहे वो एडिशनल बुकिंग काउंटर की सुविधाएं प्रदान की हो, चाहे कंटिन्यूअसली जो पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल करना हो, चाहे इनके लिए मे आई हेल्प यू बूथ का लगाना हो, और उन यात्रियों को यात्रा के दरमियान और स्थानकों के ऊपर खाने पीने का जो प्रावधान है वो प्रदान करने हो। इसके अलावा एडिशनल मध्य रेलवे के द्वारा आरपीएफ और कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो टीसी वगैरह स्टाफ है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि वो यात्रियों को ठीक तरीके से गाइड कर सके। उसके साथ ही में कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा यात्री आ रहे हैं वहाँ पे होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। अगर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है या ज़्यादा यात्री एक डायरेक्शन के इकट्ठा होते हैं तो उन यात्रियों को वहाँ कुछ समय के लिए बैठाया जा रहा है। उसके बाद में कतारबद्ध तरीके से उनको अपनी ट्रेनों में या जिन ट्रेनों का उपलब्धता की जा रही है उन ट्रेनों में बिठाया जा रहा है ताकि इस प्रकार का कोई भी अनुचित घटना या इस प्रकार का कोई भी अनुचित प्रकार सामने ना आए या यात्रियों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ में इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके जो यात्री हैं, प्रयागराज की तरफ जाने वाले गाड़ियों के अलावा के जो ट्रेनें हैं उनके यात्री हैं, उनको भी इन सारी अरेंजमेंट का कोई डिफ़िकल्टी ना हो या इन सारी चीज़ों का असर उनकी यात्रा पे ना पड़े, इसका भी विशेष रूप से ख्याल मध्य रेलवे के द्वारा रखा जा रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट्स बेचे जा रहे हैं, जो लोकल टिकट्स दिया जा रहा था, उस वजह से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर उमड़ पड़े थे। हम देख रहे हैं कि मुंबई से भी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो रेगुलर ट्रेन है उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें कुंभ नहाना है। तो ऐसे में क्या रेलवे द्वारा, मध्य रेलवे द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि जो प्लेटफॉर्म टिकट्स है या जो जनरल टिकट्स है उन्हें रोक दिया जाए फिलहाल जब तक महाकुंभ है तब तक? देखिए, हम लोगों ने दिवाली, दशहरा, छठ इन पीरियड्स में भी ये किया था कि प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो केवल दिव्यांगों के लिए और ऐसे यात्रियों के लिए जिनको किसी सहायक की आवश्यकता है उन्हीं के लिए उपलब्ध कराए थे। हम लोग अगर ज़्यादा लोगों की किसी स्टेशन पे आवाजाही बढ़ जाती है तो उसके बाद में निश्चित तौर पे इस उपाय का भी अवलंब करेंगे, जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो केवल कुछ व्यक्तियों के लिए सीमित किए जाएंगे, सभी को प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो लगातार प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियों में जो यूटीएस के टिकट्स हैं, जिनको हम लोग जनरल टिकट, साधारण टिकट बोलते हैं, वो टिकट कितने दिए जा रहे हैं इनका भी जायज़ा लिया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि ये नंबर अगर ट्रेनों की क्षमताओं से बहुत ज़्यादा है तो उसके बाद में वो टिकट भी बंद करने के बारे में मध्य रेलवे की तरफ से निर्देश दिए जा सकते हैं। सर, हम देख रहे थे कि ऐसे कई सारे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें जो महाकुंभ जाने के लिए यात्री हैं या तो वो दरवाज़ा छोड़कर जो इमरजेंसी विंडो है उसमें से चढ़ जा रहे हैं, कई उसमें कई सारे जो बच्चे बुजुर्ग हैं वो घायल हो जा रहे हैं। आपके द्वारा, मध्य रेलवे के द्वारा क्या कुछ संदेश दिया जाएगा उन यात्रियों को जो या तो प्लान कर रहे हैं महाकुंभ जाना या फिर उन ट्रेन से सफ़र करना, वो किस प्रकार अपने सफ़र को प्लान करें मध्य रेलवे के साथ? देखिए, इसमें हम लोगों की तरफ से बार बार ये विनती की जा रही है और दोनों लोगों को, हम लोगों की ये विनती है, उन यात्रियों को भी है जो ऑलरेडी ट्रेन में चढ़ चुके हैं और उन यात्रियों को भी है जो अभी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। जो यात्री ट्रेन में चढ़ चुके हैं उनसे हमारी ये विनती है कि कृपया ट्रेन में बैठने के बाद दरवाजे लॉक करना या ऐसी चीज़ें ना करें, और अगर ऐसी चीज़ें करता हुआ कोई यात्री आपको दिख जाता है तो कृपया या तो आप उन दरवाज़ों को खोल दें जिससे कि बाकी के आगे के स्थानकों से आने वाले यात्रियों की सुविधा हो जाए, या ऐसी कोई घटना
किसी भी नज़दीकी के रेलवे कर्मचारी, जैसे कोई टीसी है या कोई अटेंडेंट है, उसके ध्यान में लाएं, ताकि वो दरवाज़ा खोल दें, जिससे कि आगे के स्थानकों से जो यात्री अपनी यात्रा आरंभ करने वाले हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। और उसी के साथ में जिन यात्रियों को ट्रेन में बोर्ड करना है उनसे भी हमारी ये विनती है कि रेलवे एक नेशनल संपत्ति है, एक देश की संपत्ति है, तो उस संपत्ति का नुकसान करके आप किसी भी तरीके से कोई चीज़ में फ़ायदा नहीं ला रहे हैं। और उसी की तरह से ये भी मैं उन सबको विनती करना चाहूँगा कि ऐसी सारी चीज़ें जो वीडियो में कैद हो रही है, इनके ऊपर जिन व्यक्तियों ने रेलवे की संपत्ति को किसी तरह से नुकसान पहुँचाया, किसी तरह से क्षति पहुँचाई है, उनके खिलाफ भी योग्य वो कायदे के द्वारा जो कार्रवाई है वो भी निश्चित तौर से ली जाएगी। इसीलिए हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसी किसी भी घटना में सम्मिलित ना हो, ऐसी कोई भी घटना चीज़ ना करें जिससे कि रेलवे की संपत्ति को या अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। सर, जो स्टेशंस हैं जहाँ पर भीड़ भड़कम देखी जा रही है, जैसे कि जहाँ से ट्रेन्स चलाई जा रही हैं सीएसएमटी और एलटीटी से, वहाँ पर मॉनिटरिंग किस प्रकार की जा रही है? क्या कुछ रिसोर्सेज आपके द्वारा किए जा रहे हैं और कितने आरपीएफ और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं इन स्पेशल ट्रेन्स और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? देखिए, इसमें दो तरीके से मुख्यतः जो भीड़ का नियंत्रण है वो किया जा रहा है। एक तो फिजिकली वहाँ पे जो आरपीएफ के कर्मचारी हैं या जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, वाणिज्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी है और जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के, परिचालन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा, और उसी के साथ साथ ही एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो सीसीटीवी की रूम के द्वारा की जा रही है, उसमें सभी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं और उसी के साथ साथ में जो उच्च अधिकारी उसके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अगर किसी भी स्थानक पे ये ध्यान में आता है कि वहाँ पे यात्रियों की क्षमता उस स्थानक की क्षमता से ज़्यादा है, तो तुरंत एडिशनल ट्रेनों के लिए भी प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। उसी के साथ साथ में अगर ज़्यादा यात्री कहीं पे दिख रहे हैं तो वहाँ पे एडिशनल आरपीएफ स्टाफ, आरपीएफ कमर्शियल स्टाफ, इनको डिप्लॉय करके उन यात्रियों की प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करने का प्रयास भी मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। आखिरी सवाल कि और कितने ट्रेन्स जो हैं वो 26 तारीख तक चलाई जाने वाली है, स्पेशल ट्रेन्स महाकुंभ के लिए? देखिए, अभी भी जो स्पेशल ट्रेन्स नई चलने वाली हैं वो चलेगी 21 तारीख को पुणे से चलेगी, 22 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलेगी, 23 तारीख को नागपुर से चलेगी और एक और स्पेशल ट्रेन 26 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलेगी। इनके अलावा मध्य रेलवे से लगभग 40 से 45 ट्रेनें प्रतिदिन यहाँ से रेगुलर फॉर्मेट में प्रयागराज और उन क्षेत्रों के लिए रेगुलरली चलाई जाती है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, चाहे पूना हो, चाहे लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, दादर हो, कल्याण हो, इन स्थानकों से। इसके अलावा कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जो पीछे से किसी सदर्न जोन से या साउथ वेस्टर्न जोन से, साउथ सेंट्रल जोन से ओरिजिनेट होती है और मध्य रेलवे के क्षेत्र से गुजरती है, चाहे वो मीरज हो, सतारा हो, पूना हो, मनमाड़ हो, भुसावल, खांडवा, बल्लारशाह, नागपुर, ऐसे सभी स्थानकों से गुजरती है। ऐसी लगभग अपने पास 30 से 40 ट्रेनें हैं जो इन क्षेत्रों में जाती है। इन सभी ट्रेनों में जो यात्रियों की संख्या है उसके ऊपर प्रशासन द्वारा लगातार ध्यान रखा जा रहा है। अगर किसी भी ट्रेन में आवश्यकता से ज़्यादा ट्रेन यात्री हैं या क्षमता से ज़्यादा यात्री हैं तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने स्वप्निल लीला जी को सुना जो सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ है। इन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां जो हैं, तकनीकी तैयारियां और साथ ही फोर्सेस द्वारा तैयारी की जा रही है ताकि इस प्रकार की जो भीड़ उमड़ती है उन पर नियंत्रण किया जा सके। और इसी के साथ अब देखना ही होगा कि 26 तारीख को जो तमाम स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है दिल्ली में हुई घटना के बाद किस प्रकार इस पर काम किया जाता है और कैसे लोगों से भी अपील की गई कि वो अपनी जो यात्रा है उसे सही ढंग से वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाते हुए जो है प्लान करें। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।